जब एक इच्छाधारी नागिन को मात्र 20 दिन के बच्चे को बचाने के लिए खुद आना पड़ गया। आखिर कौन थी वह इच्छाधारी नागिन जो एक मनुष्य के बच्चे की रक्षा के लिए आई? दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश में दिखी एक ऐसी इच्छाधारी नागिन से जुड़ी सच्ची घटना दिखाएंगे जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु इससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के मघुना गांव की। दोस्तों, बात 2012 की है। उस समय यहाँ भ्रूण हत्या का दौर चल रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर जन्म हो तो सिर्फ बेटे का ही होना चाहिए, वरना बेटी को तो कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसी गांव में एक सीमा नाम की महिला गर्भवती थी। उसके घर वाले उस पर दबाव बना रहे थे कि पुत्र का जन्म हुआ तो ठीक है, वरना अगर पुत्री का जन्म हुआ तो उसे हम कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। अब ऐसे में सीमा बहुत चिंता में आ गई। उसे बार बार ये डर सता रहा था कि पुत्र का जन्म हो गया तो ठीक है, परंतु अगर पुत्री का जन्म हुआ तो उसके ससुराल वाले न जाने क्या हैवानियत उसकी बेटी के साथ करेंगे। दोस्तों, देखते ही देखते 9 महीने बीते और सीमा को जिसका डर था वही हो गया। 9 महीने के बाद सीमा ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसे सुन उसके ससुराल वाले गुस्से से लाल हो गए। उनके घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ था, जिसके लिए उन्हें खुश होना चाहिए था, परंतु वे तो पुत्र के लालची थे। खैर, अब वो होने वाला था जो मानवता को शर्मसार कर देगा। बेटी होने पर सीमा के ससुराल वालों ने सीमा को बहुत ताने मारे और अगले 20 दिनों में उसकी बेटी से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगे। अंत में सीमा के पति और ससुराल वालों ने ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी बच्ची को जंगल में छोड़ दिया जाए। और अगले ही दिन जब सीमा गहरी नींद में थी, तब उन्होंने उस मासूम सी प्यारी बच्ची को जंगल के पास एक पुराने गहरे कुएं पर छोड़ दिया। परंतु जिस जंगल में उन्होंने उस बच्ची को छोड़ा था, उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन का वास था। उस मासूम रोते हुए बच्ची की आवाज़ उस इच्छाधारी नागिन को सुनाई दे गई। जब वह नागिन उस बच्ची के पास पहुंची तो उस बच्ची की मासूमियत देख नागिन का हृदय करुणा से भर आया और उस नागिन ने स्त्री रूप धारण कर उस मासूम सी बच्ची को उस कुएं से निकाल अपने सीने से लगा लिया। वह उस बच्ची को लेकर तुरंत अपने नाग के पास गई और नाग से बोली, देखो, ये प्यारी सी नवजात बच्ची मुझे पुराने कुएं के पास मिली है। क्या हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं? इस पर उसका नाग बोला कि ये मनुष्यों की संतान है, हम खुद इसका पालन पोषण नहीं कर सकते, परंतु इसके संरक्षण के लिए हम जरूर कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। अब उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन ने एक प्यारे से दंपति का रूप धारण कर लिया और वे उस 20 दिन की नवजात बच्ची को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और यह पुलिस कंप्लेन उन्होंने दर्ज कराई कि यह बच्ची उन्हें जंगल में तड़पती मिली है। कृपया इसके माता पिता को ढूंढ इस बच्ची को उन्हें सौंप दीजिए। पुलिस को उस बच्ची को देकर वे दोनों वहां से चले गए। पुलिस ने भी अपना काम बखूबी निभाया। कुछ ही दिनों में उन्होंने सीमा के ससुराल का पता लगा लिया और सीमा ने भी ये गवाही दे दी कि मेरा पति और सास ससुर ने मेरे 20 दिन की नवजात बच्ची को जबरदस्ती अलग कर दिया मुझसे और इसे जंगल के बीच वे छोड़ आए थे, जिसके बाद उन तीनों को जेल हो गई और उस मासूम सी प्यारी बच्ची को अपनी माँ पुनः मिल गई। और साथ ही भला हो उस नाग नागिन का जिनकी नीयत हम मनुष्यों से भी ज़्यादा अच्छी है। उनके वजह से उस 20 दिन की बच्ची की जान बच पाई। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोगों की मानसिकता बहुत नीच हो गई है। बेटों की चाहत में मासूम बेटियों का गला घोटा जा रहा है। ऐसी मानसिकता समाज से दूर अगर नहीं हुई तो जल्द ही यह दुनिया पतन की ओर अग्रसर हो जाएगी।